आप सभी का नमस्कार, मंगल हो। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे से कई लोगों ने फ़ोन पे अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करी, प्रश्न रखे। मैंने उन सबको लिपिबद्ध करके एक संजो दिया। कई क्वेश्चन बन गए, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके मैं उठा उठा के आज आपको वीडियो द्वारा बता रहा हूँ। सारे तो एक वीडियो में संभव नहीं है, बहुत लंबी बन जाएगी। इसमें यह है कि क्या धर्म मानना जरूरी है, यदि है तो क्यों, और नहीं है तो भी क्यों। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धर्म क्या है, कृपया करके आप भी बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धर्म क्या है और धर्म को मानना जरूरी है नहीं, और उसमें भी क्यों का प्रश्न है। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, धर्म श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। पहला तो गणित ये है, सीधा सा। दूसरा, धर्म एक ही चीज कहता है कि मन वचन कर्म से किसी का भी अहित ना हो। कि अनजाने में कोई हो जाए एक अलग बात है, फिर याद रखिए अनजाने में हो जाए वो अलग बात है, उसके लिए हम क्षमा मांगना, हमें मालूम भी नहीं होता तो क्षमा भी क्या मांगेंगे। एक होता पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी आपने विदाउट एनी मेलाफाइड इंटेंशन, बिना किसी मानसिक निकृष्ट मानसिकता के, मतलब बिना किसी आपने दुर्भाव के आपने कोई डिसीजन दे दिया। जैसे जजेज हैं या कोई भी आपका, आप कोई भी आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो चाहे किसमें, आपने किसी को कुछ भी कहा, कुछ भी उसको कुछ करा, पनिश करा, जो भी कुछ है, वो आपका कार्य है, उस पर भी कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर उसमें आपने दुर्भाव से, दुर्भावना से कोई काम करा है तो उसमें आप पाप के भागी हैं। फिर ध्यान दीजिएगा और याद रखना आप। और इसी प्रकार से एक और भी चीज मैं कर लेता हूं। एक होता जानबूझ की, कि आप किसी पद पे हो जाए, जानबूझ के किया गया। तीनों तरह में कैसा भी हो, आपका बस इतना ही नोट कर लीजिए कि हमारे द्वारा किया गया किसी प्रकार का भी मन वचन कर्म से किसी का अहित करना, वो चाहे जड़ चेतन सजीव निर्जीव कुछ भी हो, पर्यावरण का हम अहित कर रहे हैं, जीव जंतुओं का हित कर रहे हैं, मनुष्य में आपस में, चाहे रिश्तेदारों पड़ोसियों, जो भी कुछ मिलने जुलने वाला, जैसा भी हम अहित कर रहे हैं जानबूझ के चला के, नहीं इसको तो मेरे को सबक सिखाना, इसको तो ऐसा करना, फलाना ठिकाना, जो भी कुछ हो, तो समझ लीजिए कि वो जो हाय है, वो जो आपने हाय भी ली और एक पाप भी कर दिया, तो एक देखा जाए तो एक सामाजिक अपराध भी है। तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा ही देगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ कब क्या हो रहा है। जब आप, अगर आपको समय पे नहीं मिला तो लेट मिलेगा, आपको बुढ़ापे तक आता है, जब तक आप असहाय हो जाएंगे, एक वृद्धावस्था में आ जाएंगे। और उसके छींटे याद रखना हमेशा परिवार में पड़ते ही पड़ते हैं, वो बहुत जल्दी उनको फल मिलता है। तो आपके साथ कई बार ऐसी घटनाएं बन जाती है, आप समझ नहीं पाते मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया, मैंने क्या किसी के लिए, आपको समझ जब, लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे तो कोई हाय भी आपके साथ चले, उसके कर्म तो चले चले, लेकिन हाय भी चल रही है। वो बच्चा जितना तड़प रहा है उससे कहीं ज्यादा आप तड़प रहे हो, और आप तड़प रहे हो तो इसका मतलब वो चीज चली आ रही है। ये बिल्कुल साइंटिफिक थ्योरी है। बाकी फिर भी कोई अगर अपवाद स्वरूप ना उसको इस जन्म मिले तो अगले जन्म में, वो एक अलग बात है कि हमने किसने अगला देखा और किसने पिछला देखा, लेकिन मैक्सिमम यहीं इसी धरती पे मिलते हैं। उसके अलावा इस चीज पे भी गौर कर लीजिए, धर्म को समझने के लिए किसी भी महापुरुष महानुभाव के पास आप जाते हैं, आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह सुनते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं, तरीके हैं, तो आपको किसी भी तरह से आर्गुमेंट नहीं करना, मन मन में कहीं भी नहीं करना, नहीं उनके सामने करना। अगर आप मिलते हैं तो आप सरल बच्चे की तरह बनिए। कोई बहुत ज़्यादा जिज्ञासा तो आप लिख के भेज दीजिए, जवाब आ जाएगा, या आप सामने तो पूछ लीजिए, नहीं तो जितना बताए उसको ही समझ के और अपने आप में जीवन में उतारने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये आ गया। और आजकल तो यूट्यूब में इतने इतने बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी सब आ गए हैं, आपको एक का ना समझा वही टॉपिक आप दूसरे का सुन लीजिए, तीसरे का सुन लीजिए, आपको तीन चार का मिलकर जैसे पीएचडी करते हैं, आपको आपका साथ एक कंक्लूजन आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा।
धर्म को समझने के लिए हमें महापुरुषों का, महानुभाव जो पुराने हो चुके हैं, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उनके गहराई से। स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीरथ जी, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी, ठीक है ना, कविराज मुखोपाध्याय जी, इसी प्रकार से आपका मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब महापुरुष हैं जिनका आप पढ़ेंगे तब आपको गहराई से समझ में आएगा। बड़े बड़े ग्रंथ, गहरे ग्रंथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैंने भी बताया ना कि आगम निगम, आगम तंत्रोक्त संबंधित है, निगम वेदोक्त संबंधित है, दोनों को समन्वय करके हमें अपने आत्मसात करना, पढ़ना, गहराई से खंगालना, तब जाके हमारी क्या कहते पार पड़ेगी। तो रही बात आध्यात्मिकता की, धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। धार्मिक सभी मिलेंगे, ऐसे ऐसे धार्मिक मिलेंगे जो हर तरह का पालन करते हैं नियम का, धर्म के हिसाब से, एकदम साधारण जीवन, साधारण खान पान, साधारण बढ़िया सोच, सारी चीजें, सज्जन व्यक्ति होते हैं, अपने आप में बहुत तेजस्वीवान होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गहरे अध्यात्म में भी चले गए। थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बारीक खुलासा है, आध्यात्मिक भी वो कहला सकते हैं, लेकिन जब तक कि अपना आत्मबोध नहीं होगा अपने आप का, क्योंकि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, इसी को समझना जरूरी है, यही क्या कहते हैं आपका गुरु है। इसको समझना, इसको साधना, हु एम आई, महर्षि रमन जी ने सबसे पहले इस चीज़ का प्रतिपादन बताया था, और फिर बाद में बहुत महापुरुषों ने भी इस चीज़ की विवेचना करी है। तो मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, इसी को समझना बहुत जरूरी है। इसको शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक के साथ हो, लेकिन आप समझ लें और इसका प्रयास करते चलें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत गहरी चीज़ है। फिर ऊपर भगवान जी की कृपा जब आप पे रहेगी, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से और इस जन्म के, और भगवान जी की कृपा, तो वो आपको उसी तरह प्रबलता से लेता जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आप उस गहराई में अंदर गहरे घुस गए। ये चीज़ भी आप गौर कर लीजिए। तो इसीलिए मैं इसी के साथ ही यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के इस पे आपके बीच अपने आप में मतलब एक समय से समझौता करते हुए आप इसको गहराई से अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। नमस्कार, मंगल।